खुदा का आदर मुतलक बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अजीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, आज खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करते हैं उसकी दी गई तमाम तर नेमतों के लिए, तमाम तर बरकतों के लिए, ज़िंदगी के लिए कि उसने आज मुझे और आपको ज़िंदगी अता की ताकि हम उसके घर में आए, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया, उसकी प्रस्तिश की, अपने वक्त को निकाला ताकि वो हमें बरकत दे सके। आइए आज खुदावंद के घर में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और हम खड़े होकर खुदावंद की पाक इंजील में से आज की तिलावत सुनेंगे। आज की हमारी इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 17वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 4 बाब और उसकी 17वीं आयत से पढ़ेंगे। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशोहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशोहर हूँ, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, है औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। इंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखें। हम थोड़ी देर के लिए अपना सारा ध्यान आज खुदा के पाक कलाम को सुनने सीखने की तरफ लगाएंगे। गुज़श्ता रात मैं और चंद कुछ दोस्त एक इबादत में शरीक हुए किसी गांव में, और वहाँ पर मुकाबला मौसीकी था और गीतों के ज़रिया से बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ भाई बहन जो थे हिस्सा ले रहे थे। वहाँ पर खुदा के पाक कलाम ने, खुदा के पाक रूह ने मुझे एक मौजू दिया और वो है प्रस्तिश। क्या है? वहाँ पर रात को प्रस्तिश हो रही है और मैंने भी कुछ चंद गीत गाए। ये कुछ दोस्त भी हमारे साथ मौजूद थे हमारी क्वायर में से। आज हम थोड़ी देर के लिए प्रस्तिश पर ही गौर करेंगे। इर्द गिर्द हम बड़े अल्फाज सुनते हैं, प्रस्तिश, परस्तार, आज हम प्रस्तिश कर रहे हैं और आज प्रस्तिश से खुदा का तख्त लग गया है। इस तरह के बहुत सारे हम अल्फाज इर्द गिर्द सुनते हैं। असल में जो आम फहम प्रस्तिश और परस्तार कहा जाता है वो सिर्फ गाने बजाने वालों को कहा जाता है। आम फहम यही अंडरस्टैंडिंग, यही मफहूम है, यही समझा जाता है कि प्रस्तिश जो है वो परस्तार ही करते हैं। जो गा सकता है, जो हारमोनियम बजा सकता है, जो तबला बजा सकता है, जो बाकायदा तौर पर सीख कर गाते हैं,
उन्हीं को परस्तार जो है वो कहा जाता है। लेकिन याद रखें, प्रस्तिश का दायराकार बड़ा वसी है। प्रस्तिश का दायराकार जो है वो बड़ा ही फैला हुआ है और प्रस्तिश का दायराकार जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ और सिर्फ गाने वालों तक ही महदूद नहीं है। प्रस्तिश का मतलब क्या है? मतलब क्या प्रस्तिश का? खुदा की हम्द व सताइश करना, याद रखें प्रस्तिश का मतलब है खुदा को इज्जत देना। क्या करना? खुदा को इज्जत देना, खुदा की ताजीम करना। खुदा जैसी उसकी शान है, जैसा खुदा है उसके मुताबिक और उसके लायक उसकी इज्जत और ताजीम करना, अल्फाजों से, साजों से और फिर मुख्तलिफ शायरी से, गीतों से, धुनों के साथ। और फरिश्तगान आसमान पर क्या कहते रहते हैं उसे? कुदूस कुदूस कुदूस। वो उसको इज्जत देते रहते हैं, वो उसकी ताजीम करते रहते हैं। मेरे अजीजों, खुदा के हुक्मों को मानना भी प्रस्तिश है। खुदा के हुक्मों को मानना भी प्रस्तिश है। गीत गाना ही प्रस्तिश नहीं है, बल्कि जो वो कहता है उसको मानना भी उसको क्या करना है? उसकी प्रस्तिश करना है, उसकी हम्द व सना करना है। जब एक शख्स झूठ बोलने का मौका हो और उसकी जान बचती हो और अगर वो झूठ नहीं बोलता तो वो क्या करता है? खुदा की प्रस्तिश करता है। जब हम अपनी जिंदगी में खुदा के नाम को जलाल देते हैं तो उसकी प्रस्तिश करते हैं। जब उसका हुक्म मानते हैं तो उसकी प्रस्तिश करते हैं। जब उसका काम करते हैं तो उसकी प्रस्तिश होती है, उसके नाम को इज्जत मिलता है। किन किन कामों से हम उसकी प्रस्तिश कर सकते हैं? हुक्म मानने से, काम मुनकेड़े ने, गाना नहीं सिर्फ, वो काम है जिससे उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलता है, उसके नाम को ताजीम मिलती है। वो काम है। मैं कहता हूं कि जो खुदा के घर में वक्त पर आ जाता है वो उसकी सताइश होती है। जेड़ा टाइम ना गिरजे आ जाता है वो क्या होता है? उसके नाम को जलाल मिलता है। जब कलाम पढ़ते हैं उसके नाम को जलाल मिलता है। जब इबादत पर जाते हैं उसके नाम को जलाल मिलता है। जब नेकी के काम करते हैं तो उसकी सताइश होती है, उसकी ताजीम होती है, उसको इज्जत मिलती है। मेरे अजीजों, प्रस्तिश का दायरा कार बहुत बड़ा है। जब औलाद माँ बाप का कहना मानती है तो उसकी सताइश होती है। जब वालिदैन अपनी जिम्मेदारियां पूरियां कर देने तो उसकी सताइश होती है। जो काम करो ये जानकर करो कि किसके लिए हो रहा है? ये खुदा के लिए हो रहा है, उसके नाम के लिए हो रहा है, उसको इज्जत और जलाल देने के लिए हो रहा है। खुदा की प्रस्तिश क्यों करें? क्यों करिए? वो इज्जत के लायक है, इसलिए ना करें कि उतो सानू चीज़ां लभनियां, कि वो हमें देता है, वो हमें खिलाता है, वो हमें मुहैया करता है, इसलिए उसकी प्रस्तिश ना करें, इसलिए उसकी इबादत ना करें, क्योंकि ये तो वो दे ही देता है। ये उसका फजल है, ये उसका फजल है जो वो हमें देता है। लेकिन उसकी प्रस्तिश इसलिए की जाए, उसकी इबादत इसलिए की जाए क्योंकि इबादत, प्रस्तिश और बुजुर्गी के लायक है। उसी को वाजिब है। ना आसमान पर ना ज़मीन पर कोई भी ऐसा नहीं जिसको प्रस्तिश और इबादत वाजिब है।
इसलिए मेरे अजीजों, इसलिए उसकी प्रस्तिश करें कि वो पाक है, वो पाक है। खुदा की प्रस्तिश, मैंने कहा कि जब हम वक्त पर उसके घर आ जाते हैं तो उसकी प्रस्तिश होती है। फिर और कौन कौन से काम है यहाँ पर जब हम खुदा के घर में करते हैं तो उसकी प्रस्तिश होती है। गीतों के अलावा कोई कलाम पढ़ता है तो उसकी सताइश होती है। तिलावतें जो करते हैं वो उसकी सताइश करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं। शारून अगर साउंड चलाता है तो उसकी सताइश होती है। आमीन। उसकी सताइश होती है, ये उसका काम हो रहा है। ये जो बच्चा जो वीडियो बनाकर जाता है, ये उसकी सताइश होती है जब वो बनाता है, क्योंकि ये सारे काम जो हैं उसके नाम के लिए किए जाते हैं। उसके नाम, जब आप खड़े होते हैं तो क्या होता है? उसकी सताइश होती है, उसकी तारीफ होती है। इसलिए सताइश का दायराकार, तारीफ का दायराकार, खुदा को इज्जत देने का दायराकार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसलिए मौके ढूंढें कि कब कब उसकी सताइश की जाए, भागे नहीं। कोई काम कह दे तो भागे नहीं, बल्कि तुम्हारे उस काम से उसके नाम को जलाल मिलता है, तुम्हारे उस काम से उसके नाम की इज्जत होती है। मेरे अजीजों, खुदा की सताइश और कैसे होती है? जब हम अपनी मुट्ठी खोलते हैं। क्या करते हैं जब हम अपनी मुट्ठी खोलते हैं? जब उसके दिए में से हम उसके हजूर खुशी से लेकर आते हैं, खुशी से लेकर आते हैं। और ये क्या कुछ हो सकता है? ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि खुदा के घर में इस्तेमाल होने वाली होती हैं। जब हम उसके हजूर नजराने शुक्रगुजारियां लेकर आते हैं तो उसके नाम की सताइश होती है, उसके नाम की तारीफ होती है, तमजीद होती है, हम्दो सना होती है। मुझे पिछले इतवार एल्डर सेबान जो चंदा कलेक्ट करते हैं, बाद में जमा करते हैं, वो अफसोस कर रहे थे। पाटे नोट निकल देने में, ठीक है, कैसी सताइश कर रहे हैं उसकी, कैसी प्रस्तिश कर रहे हैं। इस दुनियादारी में हमने हर चीज में मेयार रखा है, मेयार रखा है हमने हर चीज में। कपड़ा पहनना है तो हमने मेयार रखा है, खाना पीना है तो हमने मेयारी चीज खरीदनी है, अच्छी चीज खरीदनी है। लेकिन खुदा के घर में लाते हुए हमने मेयार नहीं देखा। कोई अदारा है, कोई सोसाइटी है, उनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं। वक्त पर खुलता है, वक्त पर बंद होता है, ड्यूटी टाइम है। आप सब नौकरियों पर जाते हैं, ड्यूटी टाइम है। लेकिन खुदा के घर के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई मेयार नहीं। जब मर्जी आ गए, जब मर्जी चले गए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम मेरी और आपकी तरबियत करता है कि प्रस्तिश करें, लेकिन दिल के साथ। कैसे करें? दिल से करें, दिल से करें उसकी प्रस्तिश। और प्रस्तिश का दायराकार बड़ा वसी है। जब हम उसके कलाम को सुनते हैं, अपने कानों को तैयार करते हैं, तो उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। मैं कौन कौन सी बात बताऊं कि जिस बात से हमारी ज़िंदगी का एक एक पहलू जो है, एक एक अमल हमारी ज़िंदगी का जो कि खुदा के नाम से होता है, उससे उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। इसलिए चुन लें, इसलिए बी सिलेक्टिव, इंतखाब करें किन किन चीज़ों से मैं उसके नाम को इज्जत और जलाल दूंगा, किन किन कामों से मैं उसके नाम को इज्जत और जलाल दूंगा। और
खुदा कैसे परस्तार ढूंढता है? आज के इंजील मुकद्दस में हमने पढ़ा, कैसे परस्तार ढूंढता है? रूह दे नाल ते सच्चाई दे नाल, धोखेबाजी ना नहीं। ये धोखेबाजी है ना, खुदा के साथ करते हैं हम लोग। मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में लिखा कि हम उसे ठगते हैं, ठग मारने हैं, ठीक है, ठगते हैं। और फिर जो ठगता है वो अपने घर में, अपने खानदान में बरकतों को भी देख ले, बरकतों को भी देखे। इसलिए ना हम चीट करें एक दूसरे को, ना चीट करें खुदा को। खुदा को चीट ना करें, बल्कि वो तो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो इतवार के रोज़ जमा हों, जो उसकी प्रस्तिश करें मुख्तलिफ तरीक़ों से, खिदमतों से, गाते हुए, पढ़ते हुए, बजाते हुए उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दी जाए। हमारे एक एक काम से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल पूछे। खुदावंद आज के ख्याल के और आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे।